गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई में आपका स्वागत है भाई। और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठोस अवस्था जो कि अपने क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इससे हम लोग एक टॉपिक लेते हैं सिर्फ क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, और बस उसी पे हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास है पहला प्रश्न। ठोस अवस्था में कणों की गति कैसे होती है? भाई ठोस अवस्था जो होगा उसमें तो कण बिल्कुल पास पास होंगे ना, उसमें तो कण बिल्कुल बेटा पास पास होंगे, उसमें जगह ही बहुत कम बचेगी, उसमें जगह बहुत क्या बचेगी, कम बचेगी। देख रहे हो ना, उसमें जगह बहुत कम बचेगी। तो वो तो गति कर नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ केवल कंपन कर सकते हैं, मतलब वहीं पे वाइब्रेट कर सकते हैं, यहीं पे वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता है? यहाँ पे आपके पास कांच कौन सा होता है भाई? अक्रिस्टलीय। प्लास्टिक कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय। रबर कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय। NaCl जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय में भी इसका प्रकार होता है, ये आयनिक होता है। ठीक है, NaCl है आयनिक, इसको आयनिक भी कह सकते हैं, आगे चल के हो सकता है मिलेगा। ये क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है, आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस, इसको इंग्लिश में भी आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमॉर्फस ठोस एक उदाहरण है। देखिए, अमॉर्फस किसको कहा जाता है? अक्रिस्टलीय को कहा जाता है इंग्लिश में, अमॉर्फस। ठीक है, अमॉर्फस इसको कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों को, अक्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा ये बात, एमॉर्फस कहते हैं उसको। तो भाई एमॉर्फस का उदाहरण कौन सा है? हीरा नहीं, ये तो क्रिस्टलीय है। क्वार्ट्ज भी क्या है? क्रिस्टलीय है। कांच ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं होगा, मैं क्रिस्टलीय के लिए बोला था, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसे होती है? तो भाई कणों की व्यवस्था जो होती है क्रिस्टलीय में, बिल्कुल एक जैसा होता है, दीर्घ परासी होता है। जैसे ये है तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा, है ना। कह सकते हैं कि बहुत दूर तक इनकी जो व्यवस्था होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो उसको कहते हैं नियमित होती है और क्रमबद्ध होती है। ठीक है, नियमित और क्रमबद्ध या फिर दीर्घ परासी भी कहते हैं, दीर्घ परासी भी कहा जाता है, दीर्घ परासी। हो सकता है बेटा स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो जाए इंग्लिश में, है ना, लॉन्ग रेंज होता है ये। ठोसों में संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबा देना। जैसे कि आपके पास कोई ठोस है तो उस पे से आप फोर्स लगाओगे ऊपर से, तो बहुत ज्यादा दबा पाओगे नहीं, बहुत ही कम। तो देखिए ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी, जैसे ईंटा ले लिया, ईंटा को दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। तो देखो अधिक दबा पाएंगे? नहीं। मध्यम दबाओगे? नहीं। बहुत कम। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम। बहुत अधिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो आपका ठोस है, ईंट है, क्या है, ईंट है, चाहे कोई लोहा का वस्तु है, तो उसको नहीं कर सकते, हम ज्यादा नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयनिक ठोसों में कणों के बीच बल कौन सा होता है? तो भाई आयनिक बल लगता है, कौन सा लगता है? आयनिक बल। कौन सा लगता है? आयनिक बंध भी होता है और बल भी लगता है, एक और लगता है। ठीक है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी का हिंदी होता है ये विद्युत या वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ठीक है, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, ये लगता है। ठीक, तो आयनिक ठोसों में कौन सा बल लगता है? या तो आयनिक बंध या फिर आयनिक बल भी लिखा जा सकता था अगर दिया रहता तो, और नहीं तो वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। सभी चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, धात्विक ठोसों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। भाई जो मेटेलिक हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। भाई वही ना हमारे पास तो कह रहे हैं कि धात्विक ठोसों में विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहते हैं उसको?
मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। ठोस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? भाई बहुत कम होता है। जैसे कि ये ठोस है, इसका हम ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं हम, तो देखो आप इसमें आप कहां देख रहे हो कि बहुत ज्यादा गैप है, बहुत कम होता है। और ये तो ऐसे वाला ठोस है एसीसी, आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा। हम ऐसे इसका अरेंजमेंट कर दें, जैसे कि हम इसको अरेंजमेंट इस तरीके से कर दें, अगर बहुत अच्छा ठोस होगा तो इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ये गैप पूरा भर जाता है, एक गैप जो होता है ना पूरा भर जाता है, बहुत ही कम ये जगह मिलता है। ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि ठोस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। कह रहा है कि किस ठोस में विद्युत चालकता पाई जाती है? देखो यहाँ पे ठोस दिया गया है, आयनिक ठोस होता है, लेकिन कब होता है? गलित अवस्था में। यहाँ पे क्या दिया है? ठोस अवस्था में। जैसे नमक है, नमक जो है वो भी एक तरह का ठोस है। अब नमक से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा नहीं, लेकिन नमक को अगर हम पानी में मिला देते हैं, पानी में मिलाते हैं, ठीक है, पानी में मिला देते हैं, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ठोस, तो ये नहीं होगा। आणविक ठोस बिल्कुल नहीं। धात्विक ठोस जी हाँ, क्योंकि इसमें क्यों होता है? अभी अभी पढ़ा, इसके अंदर क्या पाया जाता है भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या चीज? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस है? हमें इसमें से बताना है कौन सा। NaCl भैया ये तो इस तरीके से टूटता है ना, Na+Cl माइनस है, तो ये भी आयनिक, KCl भी आयनिक, कैल्शियम फ्लोराइड भी आयनिक, तो बच क्या गया? क्या? सिलिकॉन ऑक्साइड। Si2 जो होता है, यही जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसको हिंदी में कहा जाता है सहसंयोजक या सहसंयोजन। ठीक है। ठोस अवस्था का निश्चित गुण बताइए क्या होता है? तो इसका देखो पहला ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ठोस अवस्था का गुण जो होता है, कोई ठोस चीज जो है उसका आयतन भी फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, उसका आकार भी निश्चित रहेगा, आकार है ना, उसका आकार भी निश्चित रहेगा। तो आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? निश्चित आयतन, ठीक है, अनिश्चित आकार ये भी गलत, अधिक प्रभाव नहीं ये भी गलत। ठीक है, निश्चित आयतन। अमॉर्फस, अगेन अमॉर्फस का मतलब क्या हो गया भाई? अक्रिस्टलीय ठोस। क्या चीज? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो भाई कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, ठोसों को, अमॉर्फस को कहा जाता है। क्या चीज? सच्चे ठोस नहीं, अर्ध ठोस, मतलब पूरा पूरी ठोस नहीं, अर्ध ठोस भी इसको एक नाम। चलो एक और नाम याद हुआ कि इसको भाई अर्ध ठोस भी कहते हैं। तो देखो क्या क्या हो गया? अर्ध ठोस कह लो भाई, एमॉर्फस कह लो, एमॉर्फस कह लो, या फिर एक और नाम है यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस कह लो, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। थोड़ा सा इसमें डर लगता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरे से। अक्रिस्टलीय ठोस, और एक और तो कहते हैं इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से एमरफस को ये इतने नाम से जाना जाता है। अर्ध ठोस कह सकते हैं भाई, एमरफस कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं, या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ठोस अवस्था में कण, भाई ठोस अवस्था में कण क्या घूम सकते? नहीं भाई, अभी अभी किया था, कंपन कर सकता है ना बल्स। तो क्या है ऑप्शन? केवल कंपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घूम सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है भैया? निश्चित होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग। तो क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही वो गलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो के लिए जरूर कमेंट्स करें ताकि हम अगले वीडियो जल्द लेकर के आए। ठीक है, बाय।